इंपॉर्टेंट जानकारियां ये हैं कि यदि अभी तक आप सही व्यवस्थित ढंग पे नहीं बैठे हुए हैं तो आप बैठ जाएं। यदि आपके हाथ में पेन और पेपर नहीं है तो आप उसे ले लें। आपने यदि ईयरफोन नहीं लगा रखा है तो लगा लें। आपने यदि पूरी सतर्कता के साथ में या आपका नेट स्पीड कम है तो आप अच्छी जगह पहुंच जाएं, शोर शराबे की जगह से आप हट जाएं, क्योंकि यह आधा घंटा आपके अपने लिए है। 24 घंटे का आधा घंटा जो आपके लिए बहुत ही बहुमूल्य साबित होने वाला है, इस आधे घंटे को आप अच्छे से दें। यही इस पेज पे लिखा गया है और ये सही भी है। आगे बढ़ेंगे। आज का कोर्स क्या है, हम किसे जानेंगे। आज पूरी दुनिया में ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन, यहाँ तक कि रूस और यूक्रेन में, रशिया और यूक्रेन में हो रहे युद्ध में भी ब्लॉकचेन का एक बहुत बड़ा रोल रहा, क्रिप्टो एसेट्स का बहुत बड़ा रोल रहा। वो रोल क्या है, आज क्यों इतनी सुर्खियों में है ब्लॉकचेन और क्रिप्टो एसेट्स, उन सभी के विषय में हम जानेंगे। पहला तो ब्लॉकचेन, दूसरा क्रिप्टो एसेट, क्रिप्टो करेंसी के बारे में हम जानेंगे क्या है ये, जिसकी वजह से आज पूरा विश्व इसकी तरफ धीरे धीरे झुकाव कर रहा है। रूबी एसेट को हम समझेंगे कि इन सभी के बीच में 22,224 क्रिप्टो के बीच में रूबी एसेट क्यों इंपॉर्टेंट है और किस लिए ये आगे बढ़ रहा है। रूबी एसेट को फिर अर्न कैसे करें, खरीदना तो क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो एसेट्स को लोग खरीदने के हिसाब से ही जानते हैं कि भाई क्रिप्टो एसेट खरीदा जाता है, रेट बढ़ने पे बेचा जाता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आपने जो खरीदा वो खरीदा ही, साथ ही साथ में आपको फ्री में कॉइन मिलने लग जाए और एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म से, तो आपको बताया जाएगा। वही होता है, उसी को कहते हैं रूबी एसेट अर्जित करने का तरीका, यानी कि कमाने का तरीका क्या है वो अभी आपको बताया जाएगा। हम आगे बढ़े उससे पहले हम समझेंगे क्रिप्टो करेंसी और रुपए पैसे में क्या अंतर है। साथियों, आज से हम पीछे की तरफ चलते हैं, इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जो हमें यह बताता है कि आज से कई साल पहले रुपए पैसा सोना चांदी सिक्के जैसी चीजों का, बहुमूल्य वस्तुओं का कोई भी ज्ञान नहीं था। लोग बार्टर सिस्टम का यूज करते थे, लोग फिजिकल ऑब्जेक्ट का यूज करते थे और धीरे धीरे सीप मोती। आपको मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, एक उदाहरण फिर से आपको वही मैं दूंगा कि आपके घर पे आपका भवन का निर्माण चल रहा हो, जब आप मोरम गिट्टी गिराते हैं तो उसमें से कुछ लाल रंग के पत्थर आते हैं, कुछ व्हाइट कलर के पत्थर आते हैं, कुछ काले आते हैं, कुछ चमकदार आते हैं। यानी वो पत्थर इतने आकर्षित जो है आकर्षण करने वाले होते हैं कि घर के जो बच्चे होते हैं वो उनको कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको वो उठाना स्टार्ट करते हैं और आप देखेंगे कुछ ही समय बाद वो बच्चे उन्हीं पत्थरों को लेकर के लेन देन करते हैं, वही पत्थर को लेकर वो खेलते हैं। उसी तरह से आज से कई हजार साल पहले अगर हम बात करें तो लोग इन्हीं तरह के चमकदार पत्ते जैसे मोती वगैरह, सीपी और आपके हीरे वगैरह, ये सब जो चमकदार कुछ अलग दिखने वाली धातु जब लोगों को मिलती थी तो वही लोग आपस में लेन देन करके पशुओं का व्यापार करते थे। फिर पशुओं से व्यापार स्टार्ट हुआ, सोने चांदी का ज्ञान हुआ तो गोल्ड व्यापार स्टार्ट हुआ। फिर धीरे धीरे हमारे भारत देश में सन 1949 में रुपए पैसे की नींव रखी गई और सन 1955 में सिक्के को छापा गया, जिसे हम मेटल करेंसी के नाम से जानते हैं। अब धीरे धीरे हम जागरूक होने लगे, टेक्नोलॉजी हमारे बीच में बढ़ने लगी। अब हम मनुष्य यानी कि मानव अपने जो है शारीरिक होने वाले कामों से, यानी कि जो हम फिजिकल ही कर पाते थे, अब हमारे बीच में धीरे धीरे मशीनों का उपयोग आना स्टार्ट हो गया था। मशीनों के माध्यम से मुहरें छापी गई, इन्हें मेटल करेंसी छापी गई और मेटल करेंसी में बहुत सारे थे, जैसे उनको ट्रांसपोर्ट करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, लेके आना लेके जाना और सब में बहुत सारे इश्यूज आते थे। तो पहली बार चाइना ने पेपर करेंसी छापा, जिसे हम लोग नोट के नाम से जानते हैं। और फिर धीरे धीरे समय बदला, आगे बढ़ा, हम इंटरनेट के जमाने में आए। सन 2009 में बहुत सारे एटीएम्स लगने शुरू हो गए, बहुत सारे नॉर्मल अकाउंट को इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट में कन्वर्ट किया गया और आपको मिला प्लास्टिक मनी, यानी प्लास्टिक कार्ड, यानी कि एटीएम कार्ड। जब अब आप बिना कहीं पे पैसा लेके जाने की जरूरत नहीं है, आप अपना एटीएम लीजिए, किसी अदर जो है डिस्ट्रिक्ट में आप जा रहे हैं या अदर स्टेट में जा रहे हैं तो वहीं की स्टेट और डिस्ट्रिक्ट से आप पैसा निकाल पाते थे एटीएम के माध्यम से। अब धीरे धीरे लोग जागरूक होने लगे, टेक्नोलॉजी लोग सीखने लगे, तो अब हमारे बीच में इंटरनेट बैंकिंग, जहां पे अब आपको एटीएम का भी इस्तेमाल नहीं करना है, आपने अपना लैपटॉप मोबाइल फोन ओपन किया, इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन किया और सामने वाले के अकाउंट में आपने पैसा भेज दिया। ये सारी सुविधाएं हमें आज मिली। ये सब हो किससे पाया साथियों? टेक्नोलॉजी की वजह से। और आज वही टेक्नोलॉजी आगे बढ़ करके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के नाम से हमारे बीच में एक नए तरीके और सबसे मजबूत सुविधा के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत है। किस रूप में? एक नया टेक्नोलॉजी। जी हाँ, हम सभी लोगों ने सर्वर का नाम सुना हुआ है। क्या किसी ने सर्वर को देखा है कि सर्वर किसी लड़के का नाम है, कि सर्वर किसी लड़की का नाम है, कि सर्वर किसी मशीन का नाम है? नहीं, सर्वर एक डाटाबेस सर्वर, जो आपके इंटरनेट एक स्टोरेज क्षमता है, जहां पे हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग सर्वर बनाए जाते हैं, जिनपे सारी जानकारियां स्टोर होती चली जाती है। जो भी हम डाटा इंटर करते हैं अपने लैपटॉप मोबाइल फोन से, वो सभी एक सर्वर बना है, उस सर्वर में सभी जाके इकट्ठा, एक यानी कि स्टोरेज बॉक्स को हम सर्वर का नाम देते हैं। और इन्हीं सभी में एक ऐसा मजबूत सर्वर के रूप में हमारे बीच में आया ब्लॉकचेन,
जिसमें सारी जानकारियां बहुत ही सुरक्षित तरीके से मौजूद होती हैं और आगे बढ़ता है। ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन अलग-अलग ब्लॉक्स की एक श्रृंखला कहे आप इसे कह सकते हैं, जिसमें सूचनाएं एकत्र होती हैं और हर एक ब्लॉक की एक लिमिटेड स्पेस होता है। जैसे ही वो स्पेस क्लोज होता है, स्पेस फुल हो जाता है, वो ब्लॉक क्लोज होता है और पुराने ब्लॉक में जुड़ जाता है। इसी तरह इन सभी ब्लॉक इकट्ठा होते हुए ब्लॉकों की एक श्रृंखला बन जाती है और यह श्रृंखला जब जुड़ती चली जाती है और ये चेन की तरह दिखने लगता है, इस वजह से इसको ब्लॉक चेन का नाम दिया गया उस समय। इसका यूज कहाँ पे हो रहा है? ब्लॉकचेन को यूज लोग कहाँ पे कर रहे हैं? ब्लॉकचेन का यूज हो रहा है फाइनेंशियल सेक्टर में, टेक्नोलॉजी में हो रहा है। फेसबुक, इंटेल, सैमसंग, अमेजोन, एप्पल, अलीबाबा, माइक्रोसॉफ्ट, इन सभी ढेर सारे ऐसे टेक्नोलॉजी के सेक्टर हैं जहां पे इनका यूज किया जा रहा है। साथ साथ में फूड सप्लाई चेन में भी आप इसे इसका यूज देखने को पाएंगे। अभी स्टार्ट हो गया है लेकिन धीरे धीरे आपको ये देखने को भी मिलेगा जब आप इसका यूज खुद करने लग जाते हैं। क्या होता है, हम किसी भी चीज का प्रचलन तब समझते हैं जब उसका यूज हम खुद करने लग जाते हैं। तो जाने अनजाने में आपका यूज होना स्टार्ट हो गया है। बस ये है कि स्पष्ट रूप से आपके सामने आने की देरी है, जो बहुत जल्द आपके सामने आ भी जाएगा। ऑटोमोबाइल्स में यदि हम अब व्हीकल की बात करें तो व्हीकल के अंदर भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आज इसका यूज करना स्टार्ट की हुई हैं और इंटरनेट की जगत में भी, इंटरटेनमेंट की जगत में भी आपका ब्लॉकचेन का यूज होना स्टार्ट हो गया है। इसका ट्रांजैक्शन कैसे होता है? ट्रांजैक्शन बहुत ही सिंपल होता है। अभी हम ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं? अभी हम अपना फोन पे उठाते हैं, पेटीएम, गूगल पे, अमेजन पे, व्हाट्सएप पे या कोई भी यूपीआई आईडी उठाते हैं, वहां पे सामने वाले का नंबर डालते हैं, पैसा सेंड करते हैं। जैसे ही आप ये पैसा सेंड करते हैं, यह जाता है फोन पे के सर्वर पे या पेटीएम जिस भी यूपीआई से आपने भेजा उसके सर्वर पे। उस सर्वर से उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट के सर्वर पे, फिर वहां से उनके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है। इस बीच में यदि सर्वर किसी एक श्रृंखला के सर्वर अगर प्रॉब्लम है और वहां पे क्लोज हुआ तो वो पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाता, वो 3 दिन बाद आपके पास में वापस होता है। जबकि हम इसमें बात करें ब्लॉकचेन, तो ब्लॉकचेन क्या करता है? ब्लॉकचेन खुद एक सर्वर है और यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सर्वर काम नहीं करता। ये पूरे के पूरे हम सभी एक सर्वर के अंदर ही काम करते हैं, टोटल कहीं भी किसी भी। तो अब क्या होता है, जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो ट्रांजेक्शन एक ब्लॉक के रूप में प्रेजेंट होता है और पहले से बने हुए ब्लॉक्स में वो वेरीफाई होता है। वेरीफाई होते हुए हैश आईडी जनरेट होता है उनका, यानी ट्रांजेक्शन वेरिफिकेशन कोड जनरेट होता है और पहले से बने हुए ब्लॉक में जुड़ते हुए उस शख्स के पास में पहुंच जाता है। कैसे? जैसे कि सारी चीजें, आप अपनी जमीनें क्या है, अपनी जमीन का क्षेत्रफल और जमीनें सीमित है और एक ही जगह पड़ा है। इस पे बदलता क्या बदलता है? स्वामित्व बदलता है। स्वामित्व मतलब एक ही जमीन को किसी व्यक्ति ने ले रखा है, उसने बेचा, वो जमीन वही पड़ी हुई है, अब उसका मालिक कोई। इसी तरह से ब्लॉक्स पे ये सारी आपके ट्रांजेक्शंस पड़े होते हैं, सिर्फ उसका स्वामित्व बदल जाता है, वो एक ब्लॉक से निकल के दूसरे ब्लॉक में पहुंच जाता है। सिंपल तरीके से बहुत ही सिक्योर ट्रांजेक्शंस यहाँ पे इसके द्वारा होता है। क्रिप्टो करेंसी किसे कहते हैं? मूल्यांकन डिजिटल प्रोग्राम का मूल्य जो डिजिटल प्रोग्राम से इसे बनाया जाता है। क्रिप्टोग्राफी यानी कि स्थानांतरण हेतु कूट डिजिटल विधा जो यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। और विकेंद्रित नेटवर्क यानी डिसेंट्रलाइज नेटवर्क जिसे हम ब्लॉकचेन कहते हैं। इन तीनों को मिलाकर के क्रिप्टो एसेट का निर्माण होता है। जैसे लोग क्रिप्टो करेंसी के नहीं नाम से बोलते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी हम नहीं बोल सकते, इसलिए क्रिप्टो एसेट बोलने की आदत साथ हो डाली और क्रिप्टो एसेट ही बोलना उचित भी है। प्रचलित मुद्रा और क्रिप्टो करेंसी यानी क्रिप्टो एसेट में अंतर क्या है? प्रचलित मुद्रा जो हमारी जेबों में है, जो हमारे पास है, हमारे बैंक अकाउंट्स में है, उन सभी में और क्रिप्टो एसेट्स में अंतर बस इतना ही है कि आपका रुपया पैसा यह निर्गत होता है, चलाया जाता है, कंट्रोल में होता है गवर्नमेंट। जबकि अगर हम क्रिप्टो एसेट की बात करें तो क्रिप्टो एसेट किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा नहीं चलाया जाता है। क्रिप्टो एसेट दो लोगों के बीच में चलता है। कैसे लोगों के बीच में? पहला, लेन देन, आपस में लेन देन करने वाले। दूसरा, किसी भी क्रिप्टो एसेट को आगे ले जाने के लिए डेवलपर बोर्ड यानी कि जिन्होंने इसे बनाया है, और दूसरा माइनर बोर्ड जो आपस में ट्रांजिट कर रहे हैं। बस इन दो व्यक्तियों के बीच से ये रेगुलेट किया जाता है, ना कि कंट्रोल किया जाता है। अभी आपने कल की एबीपी न्यूज आपने सुना होगा। एबीपी न्यूज में स्टेट बैंक में जमा हुए पैसे मिलने में हो रही है प्रॉब्लम। कारण कारण यह है कि हम सभी लोगों ने जो पैसा एसबीआई में, जिनका भी खाता एसबीआई में है, जिन्होंने पैसा खोल रखा, वो उनका पैसा कंट्रोल में है किसी और पे। पैसा हमारा है लेकिन कंट्रोल किसी और व्यक्ति के हाथ में। बैंक दिवालिया घोषित हो गई, बैंक में पैसा खत्म हो गया, तो हो सकता है कि पैसे निकाल पाने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। इसको हम और बेहतर तरीके से और अच्छे से समझते हैं, अंतर क्या है इसमें, हमारी सबसे ज्यादा सिक्योरिटी आज क्यों है, क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारे लोग अपना पैसा क्यों क्रिप्टो एसेट के रूप में रख रहे हैं, उसके विषय में समझेंगे। सरकार द्वारा केंद्रीय नियंत्रण, जो मैंने अभी अभी बताया आपको। क्रिप्टो एसेट्स की बात करें, ये विकेंद्रित मुद्रा है, इसमें कोई भी नियंत्रण नहीं है, कोई भी एक पार्टिकुलर व्यक्ति इसका नियंत्रण नहीं करता है। इसमें ढेर सारे लोगों का नियंत्रण, जिनके पास ये एसेट्स पहुंच जाते हैं वही उसका स्वामित्व हो जाता है, उसको ही उसका स्वामित्व प्राप्त होता है, यानी स्वामी होता है, मालिक होता है, और वो जब चाहेगा तभी कुछ कर सकता है, अदरवाइज कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। सरकार और केंद्रीय संस्थाओं द्वारा नियंत्रण होता है हमारे रुपए पैसे में।
और क्रिप्टो एसेट में डेवलपर बोर्ड और माइनर बोर्ड द्वारा रेगुलेट किया जाता है। सप्लाई का नियंत्रण सरकार की नीतियों के अनुसार होता है। सरकार अभी अपने देश की व्यवस्था थोड़ी सी डाउन हो जाए या थोड़ी व्यवस्था बढ़ जाए तो नोट नए छापे जा सकते हैं गोल्ड और बाजार व्यवस्था के आधार पर, लेकिन क्रिप्टो एसेट्स क्या होता है, इनकी संख्या सीमित होती है, इनको बढ़ाया नहीं जा सकता है। यही वह कारण है जिसकी वजह से इनमें होने वाला ग्रोथ धीरे धीरे करते हुए लेकिन एक बहुत बड़ा ग्रोथ हो जाता है साथियों। और प्रचलित मुद्रा में गोल्ड और बाजार व्यवस्था के अनुसार मूल्य का निर्धारण किया जाता है, जबकि क्रिप्टो एसेट्स की अगर हम बात करें ये सप्लाई और डिमांड के आधार पर इनका रेट का निर्धारण किया जाता है। आप मार्केट में आते हैं, आप फील्ड में जाते हैं, जब आप लोगों को इस विषय में बताते हैं तो लोग कहते हैं कि ये पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं जो आपको इतना बड़ा दे पाएंगे। बहुत सारे लोगों के बीच में ऐसा क्वेश्चन होता है कि भाई ये जो पैसा हम डालते हैं, ये जो पैसा रेट बढ़ता है, इसको कंपनी कहाँ पैसे यूज करती है। साथियों सबसे पहले कोई भी कंपनी नहीं है, इसको अपने माइंड से हटा। आपने अपना धन खरीदा, अपने पास आपने रखा, आपने किया इंतजार रेट बढ़ने का। रेट बढ़ता क्यों है? क्योंकि जो सस्ती क्वाइनें होंगी जब वो बिकते 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 खत्म हो जाएंगी और सब लोग जो भी व्यक्ति जितने भी रुपए में खरीदता है उससे कम में नहीं बेचेगा, तो जब भी बिकते बिकते वो खत्म हो जाएंगे तो उसमें एक प्रोसेस लगता है समय का। जल्दी ढेर सारी भीड़ आ गई तो जल्दी बिका, खत्म हो गया तो रेट क्या हुआ, अब धीरे महंगा होता चला जाएगा। आपने क्या रखा? पेशेंस, आपने रखा इंतजार। यह इंतजार की वजह से अब आपकी बारी आई, आपने अपना एसेट बेचा और आप उसे चाहे 2 गुना निकालिए, 10 गुना निकालिए या उसको एक लंबे समय तक छोड़ करके आप 1000 गुना निकालिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई आपको देने वाला या आपसे लेने वाला नहीं होता है। यही विकेंद्रीय नेटवर्क का, यही विकेंद्रित मुद्रा का जो है प्रमाण है, जिस वजह से आप अपने पैसे को और भी ग्रोथ कर पाते हैं। रूबी एसेट फॉर्चून फॉरएवर की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। रूबी एसेट का एक संक्षिप्त जो है छोटा सा परिचय आपको देंगे। रूबी एसेट एक ट्रोन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बनी हुई टोकन है, जिसको इथेरियम के सबसे पहले 29 दिसंबर 2020 को इथेरियम के ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड किया गया। अभी आपके बीच में बहुत सारे नेगेटिव वीडियोस आते हैं। यूट्यूबर क्या होता है, लोगों को पता है कि नेगेटिव वीडियोस की तरफ लोगों का ध्यान ज्यादा जाता है और पॉजिटिव वीडियो लोग नहीं गए। जैसे दूध बेचने वाले को आपने देखा होगा कि वो बड़े अपने जो है बॉक्स में भर करके दूध 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 गली गली चिल्लाता है, वो उसे बेचना पड़ता है और गली गली में जाना पड़ता है। जो कोई व्यक्ति लेता भी है तो वो देखता है कि यार दूध में पानी तो नहीं मिला हुआ है, लेकिन दारू बेचने वाले को उसके पास लोग खुद जाते हैं और पानी मिला मिला के पीते हैं। यानी कि गंदी चीजों के पास में ज्यादा ध्यान जाता है और अच्छाइयां के लिए आपको हमेशा प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, उसे लोगों में फैलाया जाना पड़ता है। अज्ञान बहुत तेजी से फैलता है, ज्ञान को फैलाना पड़ता है। अज्ञान ऑटोमेटिक फैलता है, ज्ञान को फैलाना पड़ता है। इसलिए आप सभी लोगों के बीच में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। बहुत सारी वीडियोस अभी रिलीज हुए साथियों, उन पे ध्यान नहीं देना है। बहुत सारे लोग भेजते हैं ग्रुप में नेगेटिव, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका नुकसान होगा। सबसे पहले लोग बताते हैं बहुत सारे तरह तरह के वीडियो, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट क्या है, 29 दिसंबर 2020 को पहली बार इथेरियम के ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया गया। तो आप इसको 29 दिसंबर अगर ढूंढना है तो कहाँ ढूंढेंगे? इथेरियम पे ढूंढेंगे, इथेरियम के ब्लॉकचेन पे ढूंढेंगे। इसके बाद इसको फिर जो है डिप्लॉयड किया गया 2021 में अक्टूबर महीने में समथिंग। तो आपको अक्टूबर महीने पे जब ये इसको डिप्लॉयड किया गया तो वह रहा रूबी करेंसी के नाम पे। रूबी करेंसी के नाम पे 2021 में ट्रोन के ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड किया गया। अगर आप ट्रोन के ब्लॉकचेन को रूबी करेंसी के नाम से ढूंढेंगे तो वहां पे डेट देगा डिप्लॉयमेंट का 2021 का, सन 2021 का। लेकिन जब आप रूबी एसेट के नाम से ढूंढेंगे ट्रोन के ही ब्लॉकचेन पे, तब आपको देगा वो समय 2022 का। अब 3 डेट आपके पास आ गए, क्योंकि यह इसलिए कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एक बार जो भी जानकारी डाल दी जाती है उसको एडिट नहीं किया जा सकता। उसके एवरेज में आपको एक नया ब्लॉक बनाना ही पड़ता है। वो एक नया, जब भी आप कुछ उसमें एडिट करना चाहेंगे तो उसके लिए एक नया ब्लॉक बन जाएगा, यानी कि पुराना खत्म नहीं होगा, पुराने का अस्तित्व तो नहीं खत्म होगा, एक नया ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से 3 डेट देते हैं, तो उस 3 डेटों में आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। लोग जो बोले उनको बोलने दीजिए, आप अपने रेशियो से आगे बढ़िए। तो ये क्या है आपके पास में, इथेरियम के ब्लॉकचेन, ट्रोन के ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड ये अपनी आरबीसी टोकन के रूप में है, रूबी एसेट के रूप में है। और